नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक्टिविटी शेड्यूलिंग सेकंड की। देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी शेड्यूल में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। मैंने पहले ही बोला कि हर पार्ट को आपको सीरियल की तरह जो है वो देखना है, बीच में कोई पार्ट नहीं देखना है, ठीक है। अब जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है ना, वो क्या सोचता है पता है? वो सोचता है कि मैं इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाऊँ, पर ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों होता नहीं? देखिए, ऐसा इसलिए नहीं होता कि मान के चलो कि बुखार आया है इंसान को, बुखार जो है वो धीरे धीरे कम होता है और वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है कुछ दिनों के बाद। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी बढ़ता भी है थोड़ा, पर ऐसा ऐसा करके कम हो जाता है। पर जब डिप्रेशन की बात होती है, जब डिप्रेशन की चीज आती है, तो डिप्रेशन का ग्राफ ऐसा नहीं होता, ऐसा कम नहीं होता। सबसे पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए कि डिप्रेशन कम होता है, पूरी तरीके से आप जो है वो ठीक, स्वस्थ, तंदुरुस्त हो सकते हैं। अब ये डिप्रेशन ठीक कैसे होता है? देखिए, इसका जो ग्राफ होता है ना ठीक होने का, वो कुछ प्रकार से आप ठीक होगे, सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स और कम होंगे, सिम्टम्स और बढ़ जाएंगे, सिम्टम्स फिर इतने कम होंगे, फिर से और बढ़ जाएंगे सिम्टम्स। मान के चलो कि यहाँ पे आपको ठीक होना है तो ये और बढ़ जाएंगे, सिम्टम्स कम हो जाएंगे, और बढ़ जाएंगे, सिम्टम्स कम हो जाएंगे, और सिम्टम्स कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे सिम्टम्स कम। तो इस तरह जो है वो डिप्रेशन का ग्राफ होता है। यानी आपके जो सिम्टम्स है वो सबसे पहले बढ़ेंगे, कम होंगे, बढ़ेंगे, कभी कभी तो आपको जो है वो पहले से ज़्यादा बुरा लगेगा। जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं ना, उसका भी टोटल पूरा असर होने के लिए 45 डेज लगते हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर आपको जो है वो धीरे धीरे ठीक होना आपका जो है वो शुरू होता है। और इसीलिए ये ट्रीटमेंट लंबी चलती है, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल जो है वो मेडिसिन पेशेंट को लेना पड़ता है। पर पेशेंट भी, मेडिसिन की भी एक बात बताता हूँ। देखिए, पेशेंट भी क्या करते हैं, जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं उसको बीच में बंद कर देते हैं। तो बीच में तो कभी बंद ही नहीं करना है उसको, जैसे डॉक्टर स्टेप बाय स्टेप बंद करते हैं ना, वैसा ही ठीक होता है। अगर आप बीच में से बंद करोगे तो वो 5वीं मंजिल से डायरेक्टली ऊपर से छलांग मारने जैसा है। हम 5वीं तो हाथ पैर टूटते हैं ना, बस वैसे ही नुकसान हो जाता है। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी की डॉक्टर से पूछे बगैर अगर मेडिसिन बंद करते हैं, कोई बता देगा कि साइड इफेक्ट होंगे, दवा के ऐसा होगा वैसा होगा, तो समझ लेना कि आप 5वीं मंजिल से डायरेक्टली जो है वो कूद रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मेडिसिन कभी भी जो है वो डॉक्टर की सलाह से ही, डॉक्टर जैसे जैसे उसको टैपट करके आएंगे, कम करते आएंगे, वैसे ही बंद होगी, ठीक है। तो एक्टिविटी शेड्यूलिंग सेकंड में हम सचिन का एग्जांपल देख रहे थे। अब सचिन का एग्जांपल में हमने एक्टिविटी जो शेड्यूलिंग था फर्स्ट इसमें देखा था कि उसका शेड्यूल कैसे बनाया। तो इसमें डॉक्टर के पास जब सचिन गया तो उसका जब शेड्यूल बनता है, जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, साइकोथेरेपी ले रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर आपका एक शेड्यूल बनाएंगे जो बहुत सिंपल होगा। अभी आप कुछ भी नहीं करते, अभी आपकी कंडीशन कुछ करने की है ही नहीं, वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। अब इसके बाद डॉक्टर एक सिंपल सा शेड्यूल आपको बना के देंगे, यानी सचिन को बना के दिया, इसको देख के आप अपना शेड्यूल जो है वो बना सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि देखिए, आप डिप्रेशन में हो, निगेटिव थॉट आपके मन में आ रहे हैं और मन आपके टोटली अपोज में चला गया है। आपका मन जो है ना वो टोटली आपके अपोज में चला गया है, पर फिर भी एक्शन लेना आपके हाथ में है। आपका मन अगर कह रहा है कि यार मैं नहीं जाऊंगा घूमने, क्योंकि आपका मन बोलेगा कि कहीं घूमने घूमने कुछ जाना नहीं है, चुपचाप बेड पे पड़ा रहे और लेटा रहे और विचार करते जा कि पास्ट का सोचते जा। पर उठ के आपका मन बोलेगा कि उठना नहीं है, 1 घंटा उठने के बाद बेड पे ही पड़े रहना है और निगेटिव थॉट सोचना है, तो ठीक है, उसे उसका काम करने दो, पर एक्शन तो आपके हाथ में है। तो आपको फटाक से उठ जाना है, चप्पल पहननी है। अगर आपने डिसाइड किया आपके शेड्यूल में कि सवेरे में घूमने चला जाऊंगा, चप्पल पहननी है, जूता पहनना है, जो पहनना चाहते हो, और निकल जाना है। मन का काम तो करता रहेगा, क्योंकि आपको आपके मन ने ही डिप्रेशन में डाला है। जो मन है वही सोच रहा है और उसी वजह से आपको डिप्रेशन में है। पर एक चीज, एक्शन आपके हाथ में है, ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि एक्शन मैं कर सकता हूं। मन भले ही कितना उदास है, पर एक्शन मैं कुछ कर सकता हूं। जब आप इस एक्शन को प्रमोट करोगे तब ये वाला मन जो है, क्योंकि इसका सुनना कम हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे टैपट होता जाएगा। देखिए, शेड्यूल बहुत सिंपल बनाया, सचिन का शेड्यूल बनाया डॉक्टर ने, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। सवेरे 10 बजे वो उठता था, तो 10 से 1, 1 से 4, 4 से 8 बजे तक, और 8 से रात को सोने तक। अब सबसे पहले 10 से 1 बजे तक का 40 मिनट डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है वो उठना है सवेरे और टीवी पे सॉन्ग लगा देना है, भगवान के सॉन्ग, आप जिस भगवान को मानते हैं उसके सॉन्ग लगा दीजिए। सैड नहीं सॉन्ग लगाने हैं, जो एकदम एंजॉयबल होते हैं, जो हैप्पी वाले सॉन्ग्स होते हैं, भगवान के कुछ
जो होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो सॉन्ग आपको 40 मिनट सुनना है, लगा लीजिए टीवी पे, बस सुनते जाइए, ठीक है। ये सिर्फ सबसे पहले करना है, क्योंकि हमने प्रीवियस इसमें देखा था कि जब सचिन म्यूजिक सुनता था तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता था। तो 40 मिनट उसकी शीट बनाई कि 40 मिनट उसको सॉन्ग सुनना है। शुड नॉट बी बेड, यानी 10 बज गए, नींद जैसी खुल गई, वैसे वो 1 घंटा पहले तो बेड पे पड़ा रहता था, तो बेड पे पड़ा नहीं रहना है, जैसे ही नींद खुले उठ जाना है और सॉन्ग सुनना चालू कर देना है, थोड़ा सा ब्रश वगैरह करके। या फिर अगर नहीं सुन पाते 40 मिनट तो कभी भी 10 से 1 बजे के टाइम में आपको कभी भी 20-20 मिनट के दो बार जो है वो 20 मिनट पहले सुनना है या 20 मिनट जो है वो बाद में सुनना है। तो आपको ये वाला शेड्यूल, ये बहुत सिंपल है, देखिए सॉन्ग सुनना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आप सोचोगे कि यार इतना सिंपल ही बनाना पड़ता है, और धीरे धीरे फिर उसको जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाता है, वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। और एक कॉलम होता है एस और नो। तो आपने जो 10 बजे से 1 बजे तक ये 40 मिनट सॉन्ग सुनने का जो था वो किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या लाइन नहीं थी इस वजह से आप सॉन्ग नहीं सुन पाए, या फिर मोबाइल की बैटरी नहीं थी, या फिर आपका मूड ही नहीं हो रहा था कि नहीं भाई सॉन्ग सुनना ही नहीं है, तो उस निगेटिव थॉट पे फिर आगे काम किया जाता है। तो रीज़न भी आपको लिखना है कि क्यों आपने ये चीज़ नहीं की, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल दिया गया 1 से 4 बजे तक जो उसका रिज्यूम था। अब यहाँ पे थोड़ा ये काम की चीज़ दी गई, देखिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो डिप्रेशन से बाहर निकल के थोड़ा काम की चीज़ भी करना पड़ेगा। तो उसको रिज्यूम जो है वो ढूंढने को बोला गया कि पिछला जो रिज्यूम्स है करंट वाला, उसको थोड़ा ढूंढो और 20 मिनट इस टाइम में 3 घंटे में 20 मिनट के स्लॉट में अपने रिज्यूमे पे काम करो। रिज्यूमे पे यानी जो आपका रिज्यूमे है उस पे थोड़ा करंट देखो कि क्या चल रहा है दुनिया में, और थोड़ा उसमें ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है। अपना एक अच्छा रिज्यूमे बनाने की कोशिश कीजिए 1 से 4 बजे तक। ये बोला गया सचिन को, ठीक है। ये सचिन की हम केस हिस्ट्री को जो है वो हर पार्ट में आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपको उससे जो है वो समझ मिल सके। तो आप अपना जो है वो शेड्यूलिंग बना सकते हैं इससे, अगर आप डिप्रेशन से गुजरे 4 से 8 बजे तक का जो समय था। अब उसको प्रीवियस इसमें हमने देखा था कि जब वो वॉक पे जाता है, बालकनी में बैठता है, तो उसको अच्छा फील होता है। तो थोड़ा उसको बोला गया कि टेक अवे ऑन सोसाइटी, 40 मिनट तक जो है वो सोसाइटी में चक्कर लगाना है। दोपहर 4 से 8 बजे तक जब भी मन करे तो 40 मिनट तक जो है वो सोसाइटी में चक्कर लगाना है, या फिर बालकनी में बच्चे जो खेलते हैं वो देखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो सारा आप कर रहे हैं ना, तो इस पर कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि करना ही है, करना है, पर फिर भी अगर ये फॉलो नहीं हो पाता तो हमारे पास ये कॉलम है कि किया तो किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और क्या रीज़न था वो भी आपको उसके सामने लिखना है कि भाई 40 मिनट घूमना था और मैं 10 मिनट ही यानी सोसाइटी का चक्कर लगा के फिर मेरा मूड जो है वो डाउन हो गया और मैं फिर से घर पे वापस चला गया। तो ऐसा अगर है तो ये लिखना है कि मैं 40 मिनट घूमने के लिए तो निकला था, पर मेरा मूड अचानक से ख़राब हो गया, मैं 10 मिनट घूमा और फिर से मुझे बहुत बुरा लगा, निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आने लगे और मैं घर पे वापस आने लगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस निगेटिव थॉट पे भी क्या करना है। तो जो रीज़न है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और 8 बजे तक सोने तक का जो है वो डिपॉजिट बिल, अगर कोई बिल वगैरह भरना है, फ़ोन है, इलेक्ट्रिक का बिल है, या छोटी मोटी ऐसी कोई चीज़ है तो उसमें आप वो शामिल कर सकते हैं। तो इतना ये सिंपल बनाना है, ठीक है, बहुत सिंपल बनाना है, बहुत ऐसा हार्ड नहीं बनाना। देखिए ये इतना सिंपल है कि कोई भी फॉलो कर सकता है, पर डिप्रेशन के पेशेंट को ये भी फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट जा सकता है, और इसीलिए जितना हो सके उतना सिंपल बनाते बनाते हम उसको जो है वो हार्ड बनाते जाते हैं। और उस पर आपको रीज़न लिखना है, जैसे मैंने बोला कि क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, और खुद को क्रेडिट भी देना है कि भाई मैं जो हूँ ये काम 40 मिनट सोसाइटी को अगर मान के चलो कि घूम के आए, तो खुद को क्रेडिट देना है कि चलो यार मैंने किया, जो टारगेट था वो मैं कंप्लीट कर पाया। अगर आपने कंप्लीट किया तो खुद को क्रेडिट भी देना है। अगर 20 मिनट भी आप घूम के आते हैं तो खुद को क्रेडिट देना कि चलो भाई 20 मिनट तो मैंने किया, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस है, ठीक है। डॉक्टर फिर यही देखते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, और उस हिसाब से फिर आगे 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 आपको जो है वो यहाँ से डिप्रेशन से निकलने के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो फिर होती है। और धीरे धीरे इसका जो है वो टाइमिंग बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी ऐड करके वो किस प्रकार की जाती है, क्या क्या जो आपने जो रीजंस लिखे हैं कि क्यों जो है मैं ये कर नहीं पाया, तो उस पर कैसे काम किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको आपके जीवन का एक शेड्यूलिंग बनाना है। जब तक आप शेड्यूल नहीं बनाओगे कि
तीन घंटे का 4 इसमें पार्ट को आपने डिवाइड किया है। और एक चीज़ मेरी ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ कि एक्शन, ये मैं बहुत बार बता रहा हूँ कि मन जो है वो आपके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि मन में जो ख्याल आएंगे, मन यानी जो ब्रेन में ख्याल आएंगे हम उसको मन बोल रहे हैं। मन में जो भी ख्याल आएंगे, निगेटिव आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, जो मन आपको बोलेगा वही आप जो है वो करने के लिए, यानी आप मन के जाल में फंस चुके हो और इसीलिए डिप्रेशन में हो। तो ये तो आपको निगेटिव बातें बताएगा, पर एक्शन लेना आपके हाथ में है। तो आपको एक्शन जो है वो दूसरा एक जो मन होता है जिसको हम बोलते हैं, तो एक्शन आपको ये समझना है कि एक्शन मेरे हाथ में है, ये तो मेरे को बोल रहा है भाई कि ऐसा मत कर, पर जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आओगे। तो जितना हो सके उतना एक्शन लेने की कोशिश करना, ये जो टाइम टेबल होता है ये फॉलो करने की कोशिश करना। इसको अपने पास से कंपेयर मत करना कि यार पहले मैं ये क्या लगा रखा है कि मैं एक फ़ोन का बिल भर के आऊँगा, ये ऐसे म्यूज़िक सुनूंगा, ये तो फालतू चीज़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। देखिए अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। लोग क्या करते हैं, अपना ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं अपना, यानी वो मन जो है वो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने नहीं देगा, इसीलिए आपको ऐसे ख्याल आएंगे, क्योंकि पहले आप डिप्रेशन में हो, निगेटिव थॉट आ रहे हैं और उसकी वजह से फिर ऐसे थॉट आएंगे कि ये फालतू चीज़ें, ये फालतू नहीं होती है, साइंटिफिक चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि एक एथलीट है जिसका पैर में चोट आ गई, वो 4 महीने से हॉस्पिटलाइज था, पैर को बैंडेज था। अब वो डायरेक्टली दौड़ नहीं सकता, वो धीरे 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 उसको जो है वो हमें आगे बढ़ाना होगा। और पहले तो वो कुछ सहारा लेके चलेगा, ठीक है, उसके बाद वो सहारा हटेगा फिर चलेगा, तो वो कुछ इसी तरह से है। तो आप ऐसी कंडीशन है कि आप डिप्रेशन में पूरी तरीके से फंस गए हैं। ऐसा एक शेड्यूल बनाइए, सिंपल सा शेड्यूल बनाइए, किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसका रीज़न लिखते जाइए और धीरे धीरे हमें नेक्स्ट पार्ट में हम जो क्या होता है, निगेटिव थॉट आया, क्या आया आपको, उस पर भी हम जो है वो काम करेंगे। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो जो है मैंने, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि डिप्रेशन जो है वो डायरेक्टली ऐसे कम नहीं होता, वो बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है। और देखिए कम हो जाने के बाद वो और बढ़ सकता है, यहाँ पे इतना कम होके और उस लेवल पे आ सकता है, पर वो कम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि वो बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है। कोई भी चीज़ हो, ओसीडी हो या फिर कोई भी समस्या हो, तो वो ऐसे ही डिप्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता है। आज का वीडियो गाइज अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, एक लाइक ज़रूर करना। ये CBT की मेन टेक्निक्स हैं, कोर्स के द्वारा सिखाई जाती है, मैं फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।